हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपन ये जो चैप्टर है इसमें आपके 3 डिजीज़ बची हुई, तीनों को आज मैं कंप्लीट करवा दे रही हूँ ताकि आज आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाए। मेरी तरफ से तो बहुत कोर्स कंप्लीट हो रहा है, तुम लोग पता नहीं क्या कर रहे हो ये मुझे पता नहीं है, क्योंकि बायोस के कंपैरिजन में एजी पूरी सोई हुई है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। सोते रहो, फिर बाद में एकदम से उठना तो पता लगेगा कि अब सब कुछ हो चुका। तो इसलिए जो है मेरी तरफ से मैं सब कराती जा रही हूँ, और बाकी जब आपको पता लगेगा तो आपको लगेगा कि बच्चे पूछते भी हैं मैडम जो पहले कराए वो भी करने हैं क्या, ये भी करना है क्या? अरे तो करना तो है ही, सारा कोर्स ही करना है। ये तो मैं अपनी तरफ से कह नहीं सकती कि जो मैंने पहले कराया है वो मत करना। कोर्स है 12th का, बोर्ड का कोर्स है, पूरा आएगा, कहीं कोई कमी नहीं है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखो, चाहे इसको डांट मानो या रिक्वेस्ट मानो या सजेशन मानो, अभी से पढ़ने लगो, नहीं तो तुम्हारा वैसे भी बैड लक है ये कोरोना के चक्कर में, तो तुम्हें बहुत ज़्यादा से नुकसान होने वाला है। तो कम से कम थोड़े से जग जाओ और काम करना चालू कर दो, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, अगला 7th है आपका बैगन का लघु पर्ण रोग, लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल। लिटिल लीफ छोटी, लघु, यानी नाम डिजीज़ में पता लग रहा है कि इस डिजीज़ के कारण जो बैंगन है उन बैंगन की पत्तियां कैसी होती हैं, बहुत ज़्यादा छोटी होती हैं। अब ये जो डिजीज़ है, ये डिजीज़ अब जैसे अपने पूरे इंडिया में मिलेगी, और इंडिया के अलावा ये जो नेबर कंट्रीज़ हैं, नेपाल है, बांग्लादेश है, इनमें भी ये बहुत ज़्यादा मिलती है। और इसको सबसे पहले 1938 में कोयम्बटूर तमिलनाडु में देखा था, तो वहाँ पे इसकी डिस्कवरी हुई थी। और ये जो है इसमें सबसे ज़्यादा दिक्कत क्या है कि इसमें प्रोडक्शन, जब फ्लावर प्लांट की या लीफ की ग्रोथ ही नहीं होगी तो ना तो अच्छी फ्लावरिंग होगी, ना ही अच्छा फ्रूटिंग होगा, ना ही फूल अच्छे बनेंगे, ना ही फल बनेंगे। तो प्रोडक्शन में बहुत ज़्यादा इसमें कमी आती है, मीन्स 99%, यानी कि सब कुछ ख़त्म, तो 99% जो है इसका प्रोडक्शन कम हो जाता है। अब ये देखो, और सबसे बड़ी बात ये कि अगर सीड बन भी गए तो वो सीड जो है आगे अच्छी तरह से ग्रो नहीं कर पाते, तो ये एक और बहुत ज़्यादा दिक्कत वाली बात है। अब अपन इसकी सिम्टम्स ले रहे हैं, तो सबसे पहला सिम्टम तो हो ही गया कि लीफ जो है उसका साइज आपको कैसा मिलेगा, बहुत छोटा मिलेगा, और बिल्कुल गोल गोल टाइप से, आपको रिंकल टाइप सी, मुरझाई हुई, झुर्रीदार, इस तरीके की लीव्स इसमें दिखाई देंगी। दूसरा स्टेम है, क्योंकि प्लांट की ग्रोथ नहीं हो रही तो स्टेम भी कैसा होगा, बहुत छोटा होगा, ना तो उस पर नोट दिखेगी ना इंटर नोट दिखेगी, तो उस तरीके से जो स्टेम है उसकी ग्रोथ भी कैसी होगी, बहुत कम होगी। और ये जो प्लांट है, ये प्लांट वैसे अगर आपने नॉर्मल बैंगन देखा हो तो बहुत अच्छा सा प्लांट उसका दिखता है, लेकिन ये बिल्कुल बौना हो जाएगा, बिल्कुल झाड़ी की तरह जो है आपको दिखाई देगा। फिर उसके बाद में अगर ये ग्रो बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन हो गया है तो फ्लावरिंग बहुत कम होगी, फ्लावरिंग हो भी गई तो जो है उसकी फ्रूटिंग जो है, नंबर ऑफ फ्रूट्स भी उसमें कम लगेंगे। तो इस तरीके से जो है इसके प्रोडक्शन पे फर्क पड़ेगा। फिर अपन इसकी बात करते हैं पैथोजन की। जो आपने चैप्टर, जो पैथोलॉजी वाला चैप्टर पढ़ा था, तो उसमें अपन ने फाइटोप्लाज्मा पढ़ा था कि ये जो फाइटोप्लाज्मा है, ये फाइटोप्लाज्मा, हालांकि पहले जो ये वाला डिजीज़ है ये माना जाता था कि शायद वायरस या किसी बैक्टीरिया से होता है, लेकिन बाद में पता चला ना तो वायरस है ना बैक्टीरिया है, ये जो डिजीज़ है ये होती है फाइटोप्लाज्मा, जो आपने माइकोप्लाज्मा फाइटोप्लाज्मा पढ़े थे तो उससे इसमें होती है। अब ये जो है फाइटोप्लाज्मा, ये फाइटोप्लाज्मा भी डायरेक्ट यहाँ पर एंटर नहीं करता है, इसके लिए इसको वेक्टर चाहिए, इसको वाहक चाहिए, और वो वाहक एक इंसेक्ट है, कौन सा, हिसिमोनस फाइसाइटिस। ये एक तरह से लीफ हॉपर टाइप सा होता है इंसेक्ट, उसके थ्रू जो है ये, मैंने आपको लाइफ साइकिल भेजी, इसमें डायग्राम भी है उसका, तो उसके थ्रू जो है ये प्लांट में एंटर करता है। तो इसका अगर वैसे देखा जाए तो अगर हम उस इंसेक्ट को डिस्ट्रॉय कर दें तो ये डिजीज़ वैसे भी कम फैलेगी। तो यहाँ पे इसकी वाहक है। फिर यहाँ पे देखो
एक छोटा सा क्वेश्चन अक्सर आता है कि ये जो फाइटोप्लाज्मा, और वो उसमें आपने जब फाइटोप्लाज्मा पढ़ा था, ये टेट्रासाइक्लिन, इसके लिए बहुत ज़्यादा ये क्या होता है, सेंसिटिव होता है। तो अपन यहाँ पे ये क्वेश्चन एक बार एक बच्चे ने शायद मुझे पूछा भी था, और वो किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहा था कि मैडम फाइटोप्लाज्मा किसके प्रति सेंसिटिव होता है, तो वो होता है टेट्रासाइक्लिन, ठीक है ना। ये एक एंटीबायोटिक है उसमें। अब उसके बाद में अपन इसका मैनेजमेंट देखते हैं। तो मैनेजमेंट में एक तो है कि इन्फेक्टेड प्लांट है उसको डिस्ट्रॉय कर दो। फिर उसके बाद में क्योंकि इंसेक्ट है तो प्लांट के साथ साथ जो दूसरी वीड्स वगैरह हैं उनको भी डिस्ट्रॉय कर देना चाहिए। फिर उसके बाद में बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट है। तो बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट में यहाँ पर कुछ रोग प्रतिरोधी किस्में दे रखी हैं, ऊषा पर्पल, क्लस्टर, अर्कासील, मंजरी गोटा, बनारस जॉइंट, ब्लैक ब्यूटी। ये ब्लैक ब्यूटी बहुत फेमस है। तो इस तरीके से जो है यहाँ पर, हाँ, क्योंकि आपको पता है कि बैंगन होता है वो थोड़ा सा पर्पल ब्लैक होता है, और अगर उसमें साइन हो तो वो जो ब्लैक ब्यूटी है वो यही है कि काला होने के बाद, डार्क होने के बाद भी उसमें चमक है, शाइनिंग है, इसलिए इस वैरायटी को बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है, ब्लैक ब्यूटी को। फिर उसके बाद में केमिकल प्रोसेस है। अब केमिकल प्रोसेस में हमें फाइटोप्लाज्मा की जगह किसको डिस्ट्रॉय करना है, हमें इंसेक्ट को डिस्ट्रॉय करना है। तो हम इसमें यूज़ करेंगे मेटासिस्टोक्स 1 ml पर लीटर के हिसाब से। फिर उसके बाद में हम इसका स्प्रे करेंगे जिससे डिस्ट्रॉय हो जाएगा। दूसरा, जब ये प्लांट है, ये प्लांट जब हम नर्सरी से दूसरी जगह ग्रो करते हैं तो ग्रो करने के समय जो है प्लांट की रूट्स है, उन रूट्स को टेट्रासाइक्लिन जो है उसका सॉल्यूशन बनाया जाता है, एंटीबायोटिक का सॉल्यूशन बनाया जाता है, और उसमें डिप करने के बाद में उसमें लगाया जाता है ताकि इसके अगर कोई स्पोर्स वगैरह हो या कुछ ज़मीन में सॉइल में हो वो भी कैसा हो जाए, डिस्ट्रॉय हो जाए। फिर जब ये प्लांट बढ़ जाता है तो टेट्रासाइक्लिन का स्प्रे भी यहाँ पर किया जाता है 1000 ppm के हिसाब से, और ये लगभग 4 से 5 सप्ताह जब प्लांट हो जाता है तब इसमें लगातार इसका स्प्रे करते हैं। तो ये आपकी पहली हो गई बैंगन का लघुपर्ण। फिर अपन इसके बाद में अगला डिजीज स्टार्ट कर रहे हैं, विल्ट ऑफ क्यूमन या जीरे का मलानी रोग। मलानी आपको पहले भी विल्ट बता दिया कि जब कोई चीज़ गलने लगती है तो वो क्या, कौन सा डिजीज कहलाता है, मलानी डिजीज। अब इसमें क्या है कि सबसे पहली बात तो हमारा जो राजस्थान है वो, उस राजस्थान में स्पाइसेस बहुत हैं और जीरा जो है बहुत ज़्यादा फेमस है। और आपने एक मारवाड़ी गाना भी सुना होगा, जीरा जीवरो बैरी। तो आप समझ लो कि हमारे राजस्थान में कितना ज़्यादा इस जीरे का महत्व है। तो सबसे पहली बात तो कि हमारे यहाँ अगर ये डिजीज हो जाती है तो जीरा जो है कम होगा, तो प्रोडक्शन और इकोनॉमिक जो है वो हमें हानि पहुँचेगी। तो ये जो सबसे पहली बात है। फिर उसके बाद में अगर हम इसके सिम्टम्स देखते हैं तो ये जो सिम्टम्स हैं, ये सिम्टम्स प्लांट में हमें लगभग जब 2 से 5 सेंटीमीटर होता है तभी हमें जो है प्लांट में ये इसकी रोग के सिम्टम्स या लक्षण दिखाई देने लगे। इसकी जो पहले नीचे वाली जो पत्तियां हैं, पहले सिम्टम्स या लक्षण वहाँ दिखाई देता है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि ये जो डिजीज़ है, ये डिजीज़ आती है सॉइल से, ठीक है, सॉइल बॉर्न है। तो इसलिए जो है सबसे पहले नीचे वाली पत्तियां और फिर ऊपर वाली पत्तियां इसकी संक्रमित दिखाई देती हैं। फिर धीरे धीरे जो है स्टेम में, और अगर स्टेम को थोड़ा सा छील के देखो तो उसके अंदर काले रंग की धारियां या जो है थोड़ा सा अंदर जो टिश्यू है वो टिश्यू डैमेज होता हुआ दिखाई देगा। इसीलिए जैसे अपना घाव होता है उस तरीके से, इसीलिए इसे क्या बोलते हैं, विल्ट डिजीज। फिर उसके बाद में जो फ्लावरिंग है वो कम होती है,
अगर फ्लावरिंग हो गई तो सीड है वो कम बनते हैं। और आपने अगर जीरे के देखो तो बहुत जैसे अम्बेल फैमिली का है ये, या आप ये कह सकते हो कि इसमें छतरी जैसी संरचना दिखाई देती है। तो पूरा का पूरी जो है फ्लावरिंग वहाँ पे आपको सूखी डंडियाँ दिखाई देगी। और ये जो डायग्राम में भेज रही हूँ उसमें आप देखो कि बिल्कुल जैसे आप धनिया जानते हो ना, तो धनिया की तरह इसका पेड़ होता है। हालांकि धनिया की पत्ती बहुत चौड़ी होती है, इसके मुकाबले इसकी पत्तियाँ बिल्कुल धागे जैसी होती हैं। तो ये जो है, और अगर फ्लावरिंग भी आप देखोगे तो धनिया है, सौंफ है, ये सब अम्बेली फैमिली के हैं, जीरा है, तो इनमें छतरी जैसा जो है आपको फ्लावरिंग या जो इन्फ्लोरेसेंस है वो उस तरह का दिखाई देगा। अब उसके बाद में नेक्स्ट है पैथोजन। तो पैथोजन ये फंगल डिजीज़ है, फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम, ये कवक है, और ये कवक भी मिट्टी से या सीड बॉन्ड से जाता है। अब इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि ये विकल्पी मृतोपजीवी यानी कि फैकल्टिव सैप्रोफिटिक है। सैप्रोफिटिक मतलब क्या हो गया कि अगर प्लांट मर भी गया, डिस्ट्रॉय भी हो गया, उसके वेस्ट प्रोडक्ट भी हो गए, तब भी इसके स्पोर्स उस पर सर्वाइव करेंगे, तो या उससे प्रोडक्शन या अपना फूड लेंगे। तो ये सबसे बड़ी बात है कि आप सोचो कि प्लांट हमने उखाड़ दिया, फेंक दिया, लेकिन फिर भी उस पर स्पोर है वो लाइव है। तो इसलिए जो थोड़ा सा है ये इसके लिए उसके लिए बेनिफिट है और हमारे लिए लॉस है। फिर उसके बाद में जैसे ही अगर ये प्लांट के जो वेस्ट हैं उन पे है और जब फेवरेबल कंडीशन आती है, बारिश वगैरह होती है, तो ये स्पोर जर्मिनेट हो जाते हैं और जर्मिनेट होके ये बाहर जो है अपने स्पोर्स निकाल देते हैं और ये पूरे के पूरे अपने माइसीलियम के थ्रू दूसरे प्लांट्स में ये एंटर कर जाते हैं। तो ये हो गया। फिर उसके बाद में ये इसका मैनेजमेंट हो गया। अब सबसे पहले कल्चरल मैनेजमेंट है। कल्चरल मैनेजमेंट में यहाँ पे सबसे पहला है कि फसल चक्र या क्रॉप रोटेशन करना चाहिए, और किसके साथ, सरसों और बाजरे, इनके साथ करेंगे तो ये जो फंगस है ये थोड़ी सी डिस्ट्रॉय हो जाएगी। क्योंकि ये जो फंगस है ये किस पे लग रही है, अम्बेली फैमिली पे, और जो हम इसमें रोटेशन में लगा रहे हैं वो रोटेशन में हम किसकी लगा रहे हैं, क्रूसीफेरी की लगा रहे हैं या ग्रेमिनी की लगा रहे हैं। तो यहाँ पे ये फ़ायदा होता है कि जब हम रोटेशन में दूसरी फैमिली को लगा देते हैं तो जो फंगल है वो सब पे जो है इन्फेक्शन नहीं कर सकता। फिर उसके बाद में ये जो है इसके सीड्स हैं, जैसे अपन ने जीरा वगैरह देखा है, तो इसको जो है धूप में सुखा के भी, क्योंकि फंगस है तो वो फंगस धूप में सुखा देते हैं तो सनलाइट से भी डिस्ट्रॉय हो सकती है। फिर उसके बाद में बायोलॉजिकल है। तो बायोलॉजिकल में यहाँ पे फिर जो है डिजीज़ रेजिस्टेंस वैरायटीज़ है, जैसे GC4 है, GC3 है, RZ है, 223, तो इस तरीके से यहाँ पे हैं। फिर ट्राइकोडर्मा कल्चर है, उससे भी हम इसको ख़त्म कर सकते हैं। तो उससे आप सीड ट्रीटमेंट भी कर सकते हो और सॉइल ट्रीटमेंट भी, बीजोपचार भी कर सकते हो और मृदा का उपचार भी कर सकते हो। तो यहाँ पे ट्राइकोडर्मा कल्चर को भी यूज़ किया जा रहा है। फिर उसके बाद में केमिकल मैनेजमेंट है। तो कैप्टान, थायराम, ये जो हैं फंगीसाइड्स हैं जिनको हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। 0.2% इसकी क्वांटिटी होती है। फिर ये आपका कंप्लीट हो गया। अगली जो लास्ट है वो भी आपकी किसकी है, जीरे की। जीरे का छाछिया रोग यानी कि पाउडरी मिल्ड्यू ऑफ क्यूमिन। अब पाउडर मिल्ड्यू आप पहले भी पढ़ चुके हो। तो यहाँ पे जब ये डिजीज़ होती है तो ऐसे लगता है जब बहुत ज़्यादा एडवांस स्टेज में हो जाए कि पूरे खेत में जैसे आपने टेल्कम पाउडर को छिड़क दिया हो, बिल्कुल सफ़ेद जो है लीव्स वगैरह दिखाई देती है। तो ये भी क्योंकि हमारे राजस्थान में है तो इस वजह से ये भी जो डिजीज़ है वो डेडली है राजस्थान के लिए। अब यहाँ पर जो सिम्टम्स हैं तो सिम्टम वही जो है लीव्स पर दिखाई देंगे और कुछ टाइम बाद जो है पूरी लीव पे, पूरे स्टेम पे वाइट कलर का पाउडर दिखाई देगा। फिर धीरे धीरे अगर पुष्पक्रम या इन्फ्लोरेसेंस है तो वो भी इन्फेक्टेड दिखाई देगा। तो इस तरीके से बिल्कुल वो की वही चीज़ें यहाँ पर दिखाई देती हैं। अब इसमें जो स्पेशल चीज़ है कि ये जो है इरिगेटेड एरिया में अगर हमने देर से फसल को उगाया तो ये ज़्यादा इसको प्रभावित होती है, क्योंकि जैसे रेनी सीजन आ जाता है तो ये फंगल डिजीज़ है वो बहुत ज़्यादा डेवलप हो जाती है। तो उसके आने से पहले ही अगर हम इसको क्रॉप को कर लें उसका प्रोडक्शन तो वो हमारे लिए अच्छा होता है।
फिर उसके बाद में अब हम इसके पैथोजन की बात करते हैं तो एरिसाइफी पॉलीगोनी, मैंने आपको इसका डायग्राम भेजा है फंगस का, तो उसमें आप देखिए बिल्कुल जैसे आपने इसका देखा था एल्बिगो कैंडिडा वाला, बिल्कुल उसी तरीके से ये भी एक फंगस है। और ये जो है जो डेड मटेरियल है प्लांट का उस पर सर्वाइव कर सकता है। तो ये भी एक तरीका का क्या हो गया कि फैकल्टिव सैप्रोफिटिक फंगस है। फिर उसके बाद में इसका भी मैनेजमेंट है, तो जो कल्चरल मैनेजमेंट है उसमें यही है कि अपने जो इन्फेक्टेड प्लांट्स हैं उनको फेंक देना चाहिए। फिर बायोलॉजिकल है तो इसमें भी रेजिस्टेंस वैरायटी है, हिसार माधवी, RMI 305, इस तरह की जो है यहाँ पर आपको कुछ रेजिस्टेंस वैरायटीज मिलेंगी। फिर उसके बाद में इसका केमिकल है, तो केमिकल में क्योंकि ये बिल्कुल पाउडर की तरह है तो हम जो केमिकल यूज़ करेंगे वो भी कैसा करेंगे, केमिकली वो पाउडर में ही करेंगे। जैसे सल्फर धूली यानी सल्फर का जो पाउडर है उस पाउडर को एक तो होता है छिड़काव, जब हम पानी के साथ करते हैं तो उसे बोलते हैं छिड़काव या स्प्रे करना, और एक होता है डस्टिंग या भुरकाव। तो जब हम किसी पाउडर को करते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, डस्टिंग। तो यहाँ पे हमें सल्फर जो डस्ट है उस डस्ट का भुरकाव या डस्टिंग यहाँ पे करनी है जिससे कि ये स्पोर्स वहीं पर ख़त्म हो जाए। फिर उसके बाद में जब है इसमें डाइनोकैप, ये भी एक फंगीसाइड है, इसको 0.1% के हिसाब से यहाँ पर यूज़ करना है। तो ये आज आपके तीनों डिजीज़ कंप्लीट हो गई, ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। और इसका बेटा काम करके आप दिखाइए और थोड़ा सा लेजीनेस छोड़ के अपने काम में अलर्ट हो जाए। ओके, थैंक यू।